हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट मेन्यू के जो ऑप्शन है उनके अंदर हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी भी आई जिनको मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहा था, जिसमें से एक ऑप्शन है पेज ब्रेक। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम पेज के सेक्शन को 2 या 3 भागों में या जितने भी आप चाहें उतने भागों में बांट सकते हैं और अपने उस पेज पर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली जानते हैं कि जब भी हम अपने पेज पर कोई पेज नंबर इंसर्ट करते हैं तो वो हमेशा पेज नंबर पहले से ही स्टार्ट होता है, पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहें कि पेज नंबर 3 से हमारा पेज नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ये मदद सिर्फ और सिर्फ आपको पेज सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक की मदद से ही मिल सकती है। वैसे तो पेज ब्रेक सुनने में सिंपल सा वर्ड लगता है कि पेज को बीच में से ब्रेक कर देना। उसके लिए शॉर्टकट की का यूज किया जाता है Ctrl+Enter। लेकिन पेज ब्रेक के अपने बहुत सारे फायदे हैं जो आपको आज यहाँ देखने को मिलेंगे और आप अपनी तरह से उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यदि आपने इंसर्ट या हमारी एडिट व्यू की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके या हमारे चैनल के मेन पेज पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे बताना है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या कुछ नया सीखा है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी आपको। जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। यहाँ पे हम अपना कुछ डेटा पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें उन ऑप्शंस को समझने में आसानी रहे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पेजेस सिर्फ 2 ही हैं। अगर हम चाहें इनको बढ़ा सकते हैं। हमने इनकी वापस से कॉपी कर लेते हैं और हम इनको कई बारी करके पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि अब हम देख चुके हैं 12 पेज हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। सेक्शन हमारे जो हैं वो हमने देखना है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। सेक्शन का मतलब ही ये होता है कि हम अपने पेज को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने सेक्शन का यूज़ कहाँ करना है, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक सेक्शन है, ये सारा का सारा अभी एक ही सेक्शन है। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये हमारा सेक्शन ही रहेगा, एक ही रहेगा, मतलब पूरा पेज। अब मैं चाहता हूं कि इसकी फॉर्मेटिंग मैं चाहूं कि इसको यहाँ तक लिख दूं। जैसे कि हम टैब से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सारे को इस तरह से जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा सारा का सारा इधर जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सारा का सारा वापस ऐसे जाए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पेन वाला ऑप्शन चला जाए, बाकी सारा का सारा यहीं रह जाए। तो मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे मैं स्कोर वाले आऊँगा, स्कोर वाले पेज पे, और इंसर्ट में जाऊंगा सीधा पेज ब्रेक पे। ठीक है, यहाँ ब्रेक वाला जो ऑप्शन आपने दिखेगा सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दूसरी चीज मुझे फिर वापस से इसको चेंज करना है। मैं वापस से सेम वाला ऑप्शन अपनाऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ आ जाए और बाकी के वैसा का वैसे रहे। तो मुझे क्या करना है, फाइल में जाना है, पेज सेटअप में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन 2 या सेक्शन 1 आपने लेफ्ट से कितना करना है, 2 इंचेस करना है, 1 इंचेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने उसको 2 इंच किया तो बाकी के जो सेक्शन है वो सारे के सारे वही है। सिर्फ जो मेरा सेकंड वाला सेक्शन था वो हमारा खिसक के 2 इंच का स्पेस उसने अपना बना लिया है। इसी तरह से हम सेक्शन का यूज करेंगे नेक्स्ट। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और सेक्शन लेना है। ठीक है, मैं इंसर्ट में गया, ब्रेक में गया, सेक्शन कंटिन्यूज मैंने कर लिया। इसको मुझे ख़त्म करना है तो मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, नो इश्यू। अब मैं चाहता हूँ कि इनके आपस में कॉलम बढ़ जाएं। तो मुझे क्या करना होगा कि अब मुझे इसमें तो कॉलम नहीं करने, क्योंकि आप देखें अगर आप इस वापस Ctrl+Z करेंगे और फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा पेज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने सेक्शन अलग लिया हुआ था, इसको मैं वापस से Ctrl+Z कर देता हूँ। अब देखना इसको कि ये किस तरह से पेज 2 भागों में बटेगा। कॉलम में जाने के बाद ये अलग हो गया है, ये अलग हो चुका है, ये पूरा का पूरा पेज हमारा 2 भागों में बट चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऊपर का जो पैरा है हमारा वो सेम उसी तरह से रहे और बाकी का हमारे 2 सेक्शनों में बट जाए। तो इंसर्ट पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, कंटिन्यूस करना है, नेक्स्ट, फिर वापस यहाँ आ जाना है, फिर ब्रेक पे जाना है, फिर कंटिन्यूस कर लेना है। अब आपने वापस से फॉर्मेट में जाना है, कॉलम में जाना है और डिवाइड कर लेना। अब आप देखो कि जो हमारा डेटा था
वो यहाँ सेक्शन 2 भागों में बट चुका है, जबकि पहले वाला डेटा हमारा ऐसा का ऐसा ही है। अगर हमें कभी पेज पर MS वर्ड में या किसी में इस तरह से कोई काम करना पड़ जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक आ जाता है आपका पेज नंबर लगाना। अब मैं चाहता हूं कि ये हमारा पहला पेज है, ठीक। इस पेज पर मैं पेज नंबर 1 नहीं स्टार्ट करना चाहता, मैं इसको खाली रखना चाह रहा हूं। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, अगर मैं इंसर्ट करूंगा, पेज नंबर करूंगा, तो पेज नंबर हमारा यहीं से ही पहला स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इसी तरह से ये हमारा काम करेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, तो मैं वापस आ जाता हूँ होम पे। मुझे इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना। सपोज ये हमारा पेज है, तो मैं इसको यहीं से पेज ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। पेज सेक्शन ब्रेक, यहाँ इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। हमने सेक्शन ब्रेक पे क्लिक किया, यहाँ पे आ चुके हैं हम। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, वो करना है पेज को इंसर्ट करना है। हमने क्या करना है, पेज नंबर में जाएंगे, मोर सेक्शन पे जाएंगे, स्टार्टिंग एट फर्स्ट। सो ऑन फर्स्ट पेज अगर आप करोगे तो हमारा पहला पेज यहाँ पे शो हो जाएगा, और इसको हमने पेज नंबर में जाने के बाद में इसको ख़त्म कर देना। अब पेज नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। इसी तरह से हम अगर चाहें तो पेज नंबर 1 किसी भी पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और इसका यूज़ हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि कॉलेज के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनते हैं। इस तरह से हम पेज नंबर अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, वो बुकमार्क का हम लेके आएंगे कि बुकमार्क का हम यूज़ क्या कर सकते हैं, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की इस गूगल डॉक्स की क्लास में सिर्फ इतना ही। देखते रहिएगा हमारे क्लासेस को और कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा।